Hello everyone, welcome back to Physics in a Minute. Hello everyone, welcome back to Wisdom Crafts. आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हमने लास्ट टॉपिक किया था तब हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक काइंड का फ्लो है। अब आप पूछेंगे कि आप तो बोल रहे हो फ्लो है, बट किस टाइप का, किस चीज का फ्लो है? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फ्लो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब किस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं? अगर आपके पास कोई सरफेस है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं तो वहां पर आप उस चीज को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे देते हैं। ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास एक सरफेस है, मान लीजिए मेरे पास ये एक सरफेस है। ओके, ये एक सरफेस है मेरे पास और यहाँ से ना बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ओके, यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगी कि मेरे पास जो ये चीज है, ये जो टर्म बहुत सारा मैं डिफाइन कर रही हूँ, मैं इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दूंगी। मैं इसे क्या नाम दूंगी? मैं इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दूंगी। ठीक है, अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, मतलब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं बता दूं कि इसको मैं डेल्टा फाई ई से डिनोट करती हूँ। ओके, और जो किसके इक्वल है? ई टाइम्स डेल्टा एस। ई टाइम्स डेल्टा एस। अब यहां पर ई क्या है मेरे पास? ई है मेरे पास फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। और डेल्टा एस क्या है मेरे पास? डेल्टा एस है मेरे पास एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट। ओके, सरफेस एलिमेंट है मेरे पास। ओके, अगर ये सरफेस और ये चीज मेरे पास यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है वहां पर ये जो दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो हमारा सरफेस है डेल्टा एस, वो आपस में परपेंडिकुलर आ जाते हैं, या आप कह सकते हैं नॉर्मल आ जाते हैं। तो वहां पर जो मेरे पास कंपोनेंट होता है यूनिफॉर्म के लिए, वो हो जाता है मेरे पास एज इट इज, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ई कॉस ई कॉस थीटा डेल्टा एस। हाँ, ई कॉस थीटा, ये मेरे पास डेल्टा एस आ जाता है। ओके, ये था मेरे लिए सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए। अब आप बोलेंगे कि हमेशा तो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कभी कभी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म भी आ जाता है। तब उसके लिए हम क्या करेंगे? तब जब हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, ये तो यूनिफॉर्म था, अगर मेरे पास अब नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, ऐसे ही कोई रैंडम सा सरफेस है मेरे पास। ओके, और उस पे पास मेरे पास एक एलिमेंट है। ओके, एलिमेंट है यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट है, डेल्टा एस ले लेते हैं इस एलिमेंट को। ओके, डेल्टा एल, सॉरी, डेल्टा एल एलिमेंट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ओके, तो वहां पर मेरे पास इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो मैं कैसे लिखूंगी? तो वहां पर ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हर एक का सम आ जाता है। कैसे? क्या किसका प्रोडक्ट था? E1 डेल्टा एस प्लस E2 डेल्टा एस प्लस अप टू सो ऑन En delta S. Okay, this is the electric flux for the non-uniform. Okay, non-uniform. ये था मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये था मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास गॉस थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम ना हमें दो चीजों के बीच में रिलेशन बताती है। वो दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
और दूसरा है हमारे पास, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई और एक है हमारे पास जो सरफेस जिसमें से वो पास आउट कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहती हैं, जो गॉस थ्योरम कहती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है चार्ज के। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है? 1/एप्सिलॉन नॉट चार्ज के इक्वल है। ओके, तो कैसे? मान लीजिए अब हमारे पास जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था ना, उसमें उन्होंने बताया कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें रिलेशन बताती है दो चीजों के अंदर। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो कहाँ से पास कर रही है, किस चार्ज में से पास कर रही है, उसमें हमें रिलेशन बताती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, वो हमें बता रहा था कि कितनी लाइंस पास आउट कर रही हैं किसी सरफेस में, वेदर इट इज यूनिफॉर्म और वेदर इट इज नॉन यूनिफॉर्म। बट अब ये गॉस थ्योरम है, ये हमें रिलेशनशिप बताती है उस चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। और गॉस थ्योरम कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज के। ओके, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज के इक्वल है। ओके, तो आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले वही जैसे हम लिख रहे थे, ई डेल्टा एस। ओके, और यहां आ गया हमारे पास Q ओवर Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल आ गया हमारा गॉस थ्योरम। ये था हमारा गॉस थ्योरम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम